नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इस वक्त की बड़ी खबर गया से, जहां के गुरारू के देवकली गांव में नाबालिग से छेड़खानी की शिकायत के बाद दो गुट आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए और दोनों गुट एक दूसरे पर लाठी, डंडे और ईंट पत्थर से वार करने लगते हैं। इन दोनों गुटों के बीच में जमकर पत्थरबाजी होती है, जिसकी वजह से दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराया और गुरारू पीएससी अस्पताल में घायलों को फिलहाल भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने गुरारू के गांव और इस जगह पर देखिए, नाबालिग से छेड़खानी के बाद कैसे गांव के ही दो लोग गुटों में बंट गए और ये दोनों गुट आपस में ही लाठी, डंडे और एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर किसी रण क्षेत्र की नहीं है, बल्कि गांव में ही रण क्षेत्र बन गया। जिस तरीके से लोग हाथ में कानून को लेते हुए नजर आए, इन तस्वीरों को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी, इस विवाद को लेकर यह मामला इतना गरमाता है कि लोग लाठी, डंडे जिसके हाथ में जो लगता है वो एक दूसरे के ऊपर भांजते चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हालात बन गए थे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी के हाथ में आपको डंडा नजर आ रहा होगा। जिनको डंडा नहीं मिला उन्होंने पत्थर उठाया और एक दूसरे के ऊपर चलाना शुरू कर दिया गया है। छतों पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे, गली में भी लोगों की मौजूदगी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रण क्षेत्र वाला नजारा। बक्सर के सदर अस्पताल में आज जमकर हंगामा किया गया। हंगामा एक महिला ने किया और क्योंकि महिला के पिता की मौत हो गई और दरअसल बक्सर के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की मौत होती है। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क जाते हैं और तोड़फोड़ की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नाराज महिला कभी गमले पर अपने गुस्से का इजहार कर रही है तो कभी अस्पताल के बेड को फाड़ रही है। अस्पताल में मौजूद एक पुलिसकर्मी महिला को रोक रहा है, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है। नाराज इस महिला ने मृत शख्स को लेकर के लापरवाही और इन तमाम चीजों के बीच में अपनी नाराजगी को ऐसे जाहिर करती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की मौत हुई उसकी ये बेटी है। इसका यह आरोप है कि जमीन के झगड़े में घायल आरोपी को बिना इलाज कराए पुलिस ने जेल में डाल दिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन की कोताही की वजह से उसके पिता की जान गई है और उसी बाबत इसकी नाराजगी अस्पताल के अंदर जो सामने नजर आया, चाहे गमला हो, चाहे वो बेड हो, बेड पर पड़े बेडशीट हो, तमाम चीजों पर इसने अपने गुस्से का इजहार किया। देहात लो मारे थे लो, तो मान लीजिए कि जेल प्रशासन उनको पकड़ के 2 या 3 दिन इलाज नहीं करने दिए। 2 या 3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद बाबूजी के काफ़ी खून गिरने की वजह से कमजोरी हो गया था, तो जेल प्रशासन कुछ भी दवा नहीं दिए, कुछ भी इलाज नहीं कर रहे। उनके कमजोरी हो गया था, उसके बाद उनके बहुत कमजोरी होकर चल फिर नहीं रहे थे। हम लोग सोचा कि कैदी है तो कैदी वार्ड में जाएंगे। मरने के बाद हाँ, विषय इतना हमको पता होता तो हम छोड़ नहीं देते। तब से लेके आके यहीं बैठे हैं। सर लोग जो रहते हैं ना हमारे, वो बोले कि साइड कर दो, साइड। अब हम लोग तो सोचो वही जगह है हमारा कैदी वार्ड। और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इलाज आखिर इस शख्स का क्यों नहीं कराया। ये वो सवाल है जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है। गिरफ्तारी के बाद इस शख्स की स्थिति इतनी खराब थी तो पुलिस ने इलाज आखिर क्यों नहीं कराया। बिना मुकम्मल इलाज के जेल में इस शख्स को क्यों डाला गया। शिकायत थी तो परिजनों ने कानून हाथ में क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये नाराज परिजन, उस शख्स की बेटी जिसने तमाम चीजों को तोड़फोड़ की, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इलाज नहीं कराया उस शख्स का, जिसका आरोप लगाते हुए इस लड़की ने यहां पर जमकर बवाल काटा। बिना मुकम्मल इलाज के जेल में डाले जाने की वजह से इस शख्स की जान चली गई। अगली खबर सहरसा से, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने इसी दौरान भारी मात्रा में तैयार यानी कि निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ भारी मात्रा में कारतूस, मैगजीन, 2 ड्रिल मशीन, लेथ मशीन और हथियार बनाने के उपकरण को बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी बरामद किया है
जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जमाल नगर और सलखुआ थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन तस्वीरों में वो शख्स आपको नजर आ रहे होंगे। और बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम में ये कि मुंगेर से इस पूरे घटना के तार जुड़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। एसपी ने यह कहा है कि मिनी गन फैक्ट्री का तार मुंगेर से भी जुड़ने का शक है, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है और इन तीनों शख्स से पूछताछ भी। और अब बात उस बाढ़ की जिसने हर वक्त कोहराम मचाया, लोगों को परेशान किया। बिहार में बाढ़ की मार अब थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन कई नदियां अभी भी उफान पर हैं और तटबंधों पर लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे में सरकार लगातार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लगातार दूसरे दिन बगहा के बाद सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए और अधिकारियों को इस बाबत अहम निर्देश दिए गए। वहीं कई जिलों में बाढ़ के बाद जल जमाव से स्थिति इस वक्त नारकीय बनी हुई है। बिहार में बाढ़ के हर हालात पर नजर रख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल के वीरपुर में कोसी तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वे के दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद सीएम ने जिले के डीएम और एसपी सहित विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ हालात की समीक्षा की और तटबंधों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बाढ़ से परेशान दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी के पानी ने कब्जा जमा लिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के जीतूगाछी मोहल्ले में करीब 15 दिनों से पानी जमा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। किचन से लेकर बेडरूम तक डूबे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए मोहल्ले में नाव चलाए जा रहे हैं। कई ईंटा लगा के तो हम चौकी को ऊपर करके अब इस पर रह रहे हैं और बाकी सामान सबको जो ईंटा लगा के ऊपर किए हुए थे वो सामान सब भी अब डूब रहा है। हमारी स्थिति नहीं है कि उसको और ऊपर करें। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरे लोगों को पानी के दुर्गंध के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से घिरे विजय छपरा इलाके में लोगों को शौचालय, पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो सामुदायिक किचन में एक ही समय खाना दिया जा रहा है। विद्युत साहब बोले कि हम 2 दिन के खाना देंगे 2 टाइम को, और खाना न पहुंच पाने के कारण हम लोग 1 टाइम खाते हैं। पूरा गन आ रहा है, पानी एक ही टाइम का मिलता है। समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में। चकमहेशी के 0 माइल के पास से बागमती नदी का पानी ओवरफ्लो होकर तेजी से हर रोज नए नए इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ ने जगदीश पारण गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। स्थिति गंभीर है सर, जैसे पानी के बाढ़ जो घुस गया से हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, न पन्नी है न कोई चीज दे रहा है। मुखिया उखिया कोई नहीं खोज रहा है। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के 116 गांवों में करीब 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोग घर-बार छोड़कर बांधों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि कुछ लोग चारों तरफ पानी होने के चलते घरों में ही कैद हैं, जिन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, स्थिति यह है कि बिहार के 16 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। सैलाब के आगे जिंदगी जैसे बेहाल सी है। कैसे जूझ रहे हैं सैलाब के आगे जिंदगी, ये जानने हमारी टीम पटना से महज 15 किलोमीटर दूर हाजीपुर से सटे एक गांव पहुंचती है, जहां हर तरफ जहां तक नजर दौड़ाइए पानी ही पानी का साम्राज्य नजर आता है। इसे कहते हैं डूबते को केले की डालियों का सहारा। जिंदगी के सामने पानी पहाड़ सी खड़ी है। और जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। गांव, टोले, घर द्वार सभी पानी से लबालब है। ये नजारा है पटना से महज 10 किलोमीटर दूर हाजीपुर के वारिशनगर इलाके का।
जहां सैलाब ने जिंदगी को कैद कर लिया है। हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ घुटने से ज्यादा पानी है, ये लालगंज मुख्य सड़क है और यही सड़क है जो लालगंज की ओर जाती है। लेकिन इस वक्त इस मेन सड़क में भी पानी प्रवेश कर चुका है और दाहिनी ओर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और हम आपको और भी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। और ये वारिसपुर गांव है जहां पे हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। बाया नदी है जो गंडक नदी से निकलती है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं गांव के बीच में जाने का, लोगों से बातचीत करने का, ताकि उनकी समस्या हम जान सकें। वैशाली के लगभग 16 से 18 गांव बाढ़ से प्रभावित है। ये लालगंज गांव की मुख्य सड़क है जहां पानी का बसेरा है। जहां कल तक गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, उस सड़क पर अब घुट्टे भर पानी है। हम आपको पानी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोगों को आते हुए देख रही हैं, तो ये वो लोग हैं जो लालगंज के मुख्य सड़क पे आ रहे हैं और ये मुख्य सड़क है जहां पे अगर इस वक्त पानी नहीं होता तो आपको वाहनों की कतार दिखती, लेकिन इस वक्त पानी की वजह से वो मेन सड़क भी डूबा हुआ है और घरों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी के बगल में होने के बावजूद अगर लोगों की इतनी समस्या है तो क्या ये इनका कहना ये भी जाना बेहद जरूरी। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम जगदीश राय हुआ सर। अच्छा जगदीश जी, ये बताइए कितना गांव प्रभावित है? ये लगभग 16 से 18 गांव प्रभावित है और यह मुख्य मार्ग लालगंज से NH-22 से कनेक्टेड है। में आना जाना यहीं से है, बाजार करना, मार्केटिंग करना, और यहाँ औरत को आने जाने में बड़ी कठिनाई है। जाहिर है सैलाब के आगे जिंदगी पानी पानी है। छाती भर पानी में डूबे ये हैं श्यामदेव पासवान। सांसों को बचाने की खातिर ये सैलाब से दो हाथ कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाना पकाने की समस्या है, लिहाजा पानी में गोते लगाकर श्यामदेव लकड़ियां जुटाने को मजबूर है। खाना बनाने के लिए दिक्कत न हो रहा था, लकड़ियां पड़ा था घेरा के लिए, वहीं से निकाल कर ले रहे हैं, सूखेगा चलेगा। तो देखिए वहाँ पे जो है 1.5-2 मानुस पानी उसके आगे है और गहरीला है वहाँ पे, इसके आगे ये कुछ ऊंचा था। तो देखिए श्यामदेव पासवान है, घर में चूल्हा जले, इसके लिए थोड़ी सूखी लकड़ी की जरूरत थी और इसलिए वो अपने से ज्यादा पानी में डूबकर किसी भी तरीके से तैर के किनारे में लकड़ी लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं लोग। हाजीपुर और वैशाली के कई इलाकों में लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो वो चूल्हा जलाने के लिए ऐसे ही लकड़ी का इंतजाम कैसे पानी में घुस कर ला रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बेहद खराब स्थिति है हाजीपुर और वैशाली के कई गांव की स्थिति, जहां पे बाढ़ के पानी की वजह से लोग समस्या में जी रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। तो बिहार में बाढ़ पर नीतीश कुमार ने कहा कि कई इलाकों में लोग बाढ़ से परेशान हैं, मगर सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाका है। हम तो 3 दिन ग्राउंड पर भी गए हैं और एरियली भी हमने देख लिया पूरे नॉर्थ बिहार का, और कल क्या संभावना कोई नहीं जानता। आज जान लीजिए कि जैसा अब पर्यावरण की स्थिति है, एक तो विचित्र, हम लोग तो हरियाली के लिए कितना काम कर रहे हैं। अब कल ही हम लोगों का बिहार में जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, कल का कार्यक्रम हम लोगों का है, जो हम लोगों का लक्ष्य था 2,51,00,000 पौधे का, वो लगभग हम लोग पूरा करने की स्थिति में पहुंच गए। पहले से ही काम करा रहे थे इसके कोविड के चलते। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। जी हां, क्योंकि लहरों के बीच फंसे लोगों की सांसें भी कुछ यूं ही अटकी थी। ये तस्वीर दानापुर दियारा इलाके की है, जहां गंगा नदी में एक नाव तेज आंधी के बीच बलक खाने लगती है, जैसे डोर से कोई कटी पतंग हो। नाव पर सवार करीब 25 लोगों की सांसें अटक गईं। बड़ी मुश्किल से नाव संभलती है और लोगों की जान में जान आती है, नहीं तो एक यहां बड़ा हादसा हो सकता था। नाव पर सवार लोग पीपा पुल से काशीचक जा रहे थे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों पर देखिए ओवरलोडिंग है इस नाव में और 25 से ज्यादा लोगों की सवारी, और जैसे ही तेज आंधी के बीच लहरें उठने लगती हैं तो इन सब की सांसें अटक गई। राहत की बात यह रही कि कोई हादसा नहीं पेश आया, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर से कई सवालों को जन्म दे दिया है। तो न्यूज 18 के ये सवाल कि बरसात के दौरान दुर्घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा जा रहा है।
ओवरलोडिंग की मनाही के बावजूद परिचालन जो है वो क्यों हो रहे हैं और धड़ल्ले से क्यों हो रहे हैं? घाटों की रेगुलर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती है? तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए अपना बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई योजनाओं का शिलान्यास और भवनों का उद्घाटन किया। इसके तहत इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान यानी कि IGIC के नए भवन का उद्घाटन भी शामिल है। 235 बेड का अस्पताल भवन जो है 60 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों और पंचायतों में नवनिर्मित 500 नए बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों में 1000 लाभुकों को अनुदान राशि और गाड़ियां भी प्रदान की गईं। का तो 2548 करोड़ लोगों को काम करने का मौका दिया, बिहार के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है। तो हम लोगों ने हर क्षेत्र में विकास को अपना लक्ष्य बनाया है और हम शुरू से कहते रहे न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और उसी को ध्यान में रखते हुए कितनी योजनाएं चली, आप जरा देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा विभाग का, कानून का राज कायम करने के लिए जो काम किया गया, और इसके अलावे सभी चीज़ों में जो हम लोगों ने विकास के लिए काम किया, उसके लिए चाहे भवनों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, क्या काम हुआ। कहाँ लोगों को कहीं स्कूल का बिल्डिंग दिखता था, क्या स्थिति थी, सब कुछ तो सब काम हम लोगों ने शुरू करवाया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।